वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए साथ मिलकर इस ड्रामा की एंडिंग को एंजॉय करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि तीनों गर्ल्स डोंग के पास फाइनल बात करने के लिए जाती है। जीहो कहती है कि अब मैं ये सब ड्रामा और सह नहीं कर सकती। नमजू और जीहे भी कहती है कि या तो तुम्हें हम सबको साथ छोड़ना होगा या फिर तुम्हें हम में से किसी एक को अपनी लवर बनाना होगा। डोंग कहता है कि तुम तीनों मेरी अच्छी फ्रेंड्स हो। ये सुनकर तीनों गर्ल्स उस पर चिल्लाती हैं। ये देखकर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना डिसीजन बताता हूँ। सैम और सोंगप्यो दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। डोंग नमजू से कहता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। ये सुनकर नमजू से थैंक्स कहती है। फिर वो जीहो से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर जीहे की फ्रेंड हो और मेरे लिए मेरी सिस्टर की तरह ही हो। जीहो कहती है कि तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाद वो जीहे से कहता है कि भले ही अब हम फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरी सिस्टर ही रहोगी। सोंगप्यो इरिटेट होते हुए कहता है कि ये गोल गोल बातें क्यों कर रहा है। सैम भी कहता है कि ये कितनी फालतू बातें करता है। डोंग कहता है कि अब मैं तुम तीनों को अपनी चॉइस बताता हूँ। तीनों गर्ल्स जवाब सुनने के लिए बेचैन हो रही होती हैं। डोंग कहता है कि मैं तुम तीनों को चुनता हूँ। ये जवाब सुनकर तीनों गर्ल्स चौंक जाती है। डोंग कहता है कि मैं तुम तीनों की फ्रेंडशिप चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों को चुन रहा हूँ। सैम कहता है कि डोंग ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है। सोंगप्यो कहता है कि ये तो पागल हो गया है। नमजू को तो समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। जीहो पूछती है कि क्या तुमने ये कहा कि तुम हम तीनों को चुन रहे हो। डोंग हाँ कहता है। जीहे कहती है कि मुझे तो इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। डोंग कहता है कि अब तो तुम सब खुश हो ना, हम सब साथ मिलकर और भी ज्यादा खुश रह सकते हैं। तीनों गर्ल्स इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हैं। डोंग पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे पूरी लाइफ अपने साथ नहीं देखना चाहती हो। तीनों गर्ल्स कहती है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। डोंग खुश होते हुए कहता है कि आज से हम सब लवर्स हैं और फिर वो खुश होकर तीनों को हक करता है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और अब उन चारों की वेडिंग डे आ जाता है। सोंगप्यो कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो चारों आपस में खूब लड़ेंगे और जल्दी ही उनका ब्रेकअप हो जाएगा। सैम कहता है कि किसे पता था कि वो चारों 5 साल तक बिना लड़े साथ में रहेंगे और अब वो लोग शादी भी कर रहे हैं। सोंगप्यो कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि दुनिया का अंत करीब है। उधर नमजू कहती है कि क्या हम सब सही तरीका यूज कर रहे हैं। जीहो कहती है कि अब ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो गई है। जीहे कहती है कि आगे हमें बस खुश रहना है। तीनों को देखकर लगता नहीं कि वो इन सब से खुश है। डोंग कहता है कि आज इतना अच्छा दिन है, लेकिन तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हैं। ऐसा कहकर वो तैयार होने लग जाता है। उसे ऐसे देखकर नमजू कहती है कि मुझे तो इसे जान से मारने का मन कर रहा है। जीहो कहती है कि चलो हम इसे मारकर इसकी बॉडी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जीहे भी इसके लिए मान जाती है। नमजू कहती है कि हम अपने हनीमून पर उसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में काट लेंगे। जीहो कहती है कि हमें ये ऐसी जगह करना होगा जहाँ कोई सीसीटीवी ना हो। जीहे कहती है कि मैं तो ये किसी रेगिस्तान में करने की सोच रही हूँ। नमजू कहती है कि मैं चाकू का इंतजाम कर दूंगी। जीहो कहती है कि मैं उसकी बॉडी को रखने के लिए एक बैग तैयार करूंगी। ये प्लानिंग करके वो तीनों बहुत खुश होती हैं। उन्हें ऐसे खुश देखकर डोंग पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो। नमजू कहती है कि हम लोग आगे खुश रहने की प्लानिंग कर रही हैं। तभी सोंगप्यो और सैम उन्हें फोटो के लिए कहते हैं। चारों एक साथ अपनी वेडिंग पिक खिंचवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग सोंगप्यो और सैम के सामने बैठा होता है और इस टाइम उसका लुक बिल्कुल अलग लग रहा होता है। वो सो रहा होता है। सैम चिल्लाकर उसे उठाता है और कहता है कि तुम हमसे बात करके सोने क्यों लगते हो। डोंग उन दोनों को सॉरी कहता है। सोंगप्यो एक स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मजाक करना बंद करो। सैम कहता है कि तुमने बकवास स्टोरी लिखी है, ऑडियंस ये देखना पसंद नहीं करेगी। डोंग कहता है कि मुझे तो ये स्टोरी काफी फनी लगी। सैम कहता है कि कहानी में अचानक से पॉपकॉर्न कहाँ से आ जाते हैं और जब जीहे बोल नहीं सकती है तो वो किसी को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकती है। सोंगप्यो कहता है कि अगर वो बोल नहीं सकती तो उसे बोलने वाले कैरेक्टर में बदलो। एक एपिसोड के एंड में वो बोल रही होती है और नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में पता चलता है कि ये सब एक ड्रीम था।
क्या इस स्टोरी से हमारी ऑडियंस कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? डॉन कहता है कि ये सब तो स्टोरी का हिस्सा है, आगे तो कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। असल में डोंग एक राइटर है और अभी तक हमने जो देखा वो डोंग की लिखी एक स्टोरी है जिसे वो सोंगप्यो और सैम को सुना रहा था, जो कि डायरेक्टर्स हैं। सैम कहता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने मत बनाओ। सोंगप्यो कहता है कि आजकल ऑडियंस का लेवल काफी बढ़ गया है, वो ऐसी कहानी पसंद नहीं करते हैं। सैम कहता है कि हमें इस कहानी को बनाने की जरूरत नहीं है। डोंग कहता है कि मैंने 2 महीने मेहनत करके ये स्टोरी लिखी है। सैम कहता है कि अगर हम इस कहानी पर ड्रामा बनाते हैं और इसके बाद हमारे सारे व्यूअर्स चले जाते हैं तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? सोंगप्यो कहता है कि कहानी के एंड में एक लड़का 3 लड़कियों से शादी कैसे कर सकता है? कोरिया में ऐसे कहाँ होता है? डोंग कहता है कि अभी तो कहानी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में तीनों लड़कियां लड़के की बॉडी को 3 हिस्सों में बांटती है। सोंगप्यो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम अपनी बेकार की कहानी सुनाना बंद करो। सैम कहता है कि अब एक और बार तुमने इस कहानी को सुनाया तो हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। फिर डोंग उनसे अपनी स्टोरी के लिए पेमेंट की बात करता है। ये सुनकर सोंगप्यो का खून खौलने लगता है। सैम बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है। सोंगप्यो डोंग से कहता है कि तुम्हें तो हमें थैंक्स कहना चाहिए कि हम तुम पर इतनी घटिया कहानी सुनाने के लिए केस नहीं कर रहे हैं। फिर सैम उसे वहाँ से भगा देता है। वापस जाते हुए डोंग बहुत दुखी होता है। बीच रास्ते में वो देखता है कि एक कपल आपस में लड़ रहे होते हैं। नमजू का बॉयफ्रेंड उस पर शक कर रहा होता है। वो कहती है कि तुमने मेरे फोन से सारे लड़कों के नंबर डिलीट कर तो दिए थे और तुम्हारे दोस्त भी मुझ पर नजर रखते हैं, तो फिर मैं किसी और लड़के को डेट कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर डोंग सोचता है कि आजकल के स्टूडेंट्स तो काफी खतरनाक हो गए हैं। नमजू का बॉयफ्रेंड पूछता है कि कल तुम्हारा फोन बंद क्यों था? वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन उसे फिर भी नमजू पर यकीन नहीं आता। दोनों में बहस होने लगती है। गुस्से में वो नमजू पर हाथ उठाने वाला होता है। डोंग उसे रोकने की सोचता है, लेकिन इससे पहले ही नमजू अपने बॉयफ्रेंड को पंच मारकर चित कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वो कहता है कि मैंने खुद तुम्हें अपने को मारने दिया। ये सुनकर नमजू थोड़ा चौंक जाती है। वो कहता है कि मुझे मारने से अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुमसे हजारों बार पिटने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नमजू इमोशनल हो जाती है और फिर वो उसे अपने साथ संभालते हुए ले जाती है। ये सब देखकर डोंग को लगता है जैसे कि उसका बेवकूफ बन गया है। वो कहता है कि आजकल के स्टूडेंट्स तो सच में बड़े ही अजीब हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो जीहो को कुछ ढूंढते हुए देखता है। वो सोचता है कि क्या इसने अपने लेंस गिरा दिए हैं? ऐसी बारिश में उसे उसके लेंस कैसे मिलेंगे? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? तभी जिंजू वहाँ आती है और वो जीहो की लेंस ढूंढने में मदद करने लगती है। वो जीहो से कहती है कि वो आदमी वहाँ खड़ा काफी देर से हमें घूर रहा है। जीहो कहती है कि ये मुझे भी पता है, बस ऐसे दिखाओ जैसे कि हमने उसे देखा ही नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें साथ में जाता देखकर डोंग कहता है कि आजकल के स्टूडेंट्स तो काफी अच्छे हैं। घर जाने पर उसकी मॉम उसे एक आदमी से मिलवाती है और कहती है कि आज से ये तुम्हारे फादर हैं। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारे बारे में काफी सुना है। फिर वो आदमी अपनी बेटी जिहे से उन्हें मिलवाता है। डोंग सोचता है कि ये तो बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी है। जिहे उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि आज से हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे ब्रदर। डोंग की मॉम कहती है कि कहीं तुम जिहे के सुंदर चेहरे से प्यार मत करने लगना। डोंग सोचता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नेक्स्ट डे जब डोंग बारिश में जा रहा होता है तो एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गए। डोंग का फेस देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है। वो डोंग से माफी मांगती है। डोंग उसे अपना छाता पकड़ा देता है और खुद बारिश में भीगते हुए चला जाता है। वो लड़की उसे रोकती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें क्लोज देखकर जिहे सोचती है कि मेरे भाई ने सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी काफी लड़कियों से मुलाकात की है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।